स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 12th के इंग्लिश से फर्स्ट लेसन प्रोज का फ्लेमिंगो बुक से, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसको लिखा हुआ है अल्फोंसे डॉडेट ने। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वॉज इट इम्पोर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था, वह कैसे इंपॉर्टेंट था। The bulletin board was the source of all bad news. Bulletin board was the source of all bad news that came from Berlin. बुलेटिन बोर्ड आपका सारी बैड न्यूज का जो है सोर्सेस था, जो बर्लिन से आती थी। एंड आल्सो इन्फॉर्म, और ये और भी इंफॉर्मेशन देता था हु लॉस्ट द बैटल, कि कौन युद्ध हारा, एंड ऑर्डर्स पास्ड बाय पर्सियन रूलर्स, और कौन कौन से रूल्स जो है पर्सियाई के द्वारा लगाए जा रहे हैं, ये उनको दिखाता था बोर्ड। सो दिस इज व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट, इसलिए यह इम्पोर्टेंट था। बुलेटिन बोर्ड जो है सारी गलत खबरों का एक प्रदर्शन या चलचित्र समझ लीजिए था, जहां पर बर्लिन से आई हुई समस्त इंफॉर्मेशन को दिखाया जाता था, जहां कि कौन युद्ध हारा, कौन जीता। जीते की तो बात नहीं उठती है, क्योंकि ये बैड न्यूज दिखाता था। एंड ऑर्डर्स पास्ड, और कौन से ऑर्डर पास किए जाते थे पर्सियन रूलर्स के द्वारा। सो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। एम हेमल मतलब मिस्टर हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है, तो मिस्टर हेमल ने क्या कहा। तो व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एम हेमल सेड काइंडली, मिस्टर हेमल ने बहुत ही काइंडली बोला, मतलब गुस्सा नहीं किया, बहुत ही प्यार से बोला। क्या, गो टू योर प्लेस क्विकली, आप जल्दी से अपने प्लेस पर जाएं। लिटिल फ्रेंच, वी वर स्टार्टिंग विदाउट यू, हम आपके बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। फ्रेंच चूंकि लेट पहुंचा था, उसके मन में डर था, उसे लगा था कि जो मिस्टर हेमल है वो डांटेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। मिस्टर हेमल प्यार से उसे बुलाते हैं और कहते हैं कम हियर एंड गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने प्लेस पर जाइए और बैठ जाइए। लिटिल फ्रेंड्स, वी वर स्टार्टिंग विदाउट यू, हम आपके बिना ही शुरू कर रहे थे। इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। थर्ड देखेंगे कि व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। मिस्टर हेमल स्पोक फर्स्ट, मतलब व्हाट डिड मिस्टर हेमल स्पीक, मिस्टर हेमल ने क्या कहा पहले इन द क्लास में दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। मिस्टर हेमल ने जो है क्लास में उस दिन लास्ट लेसन के बारे में क्या बताया। मिस्टर हेमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। मिस्टर हेमल ने क्लास में कहा कि लास्ट लेसन के बारे में बताया कि दैट ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन, उन्होंने बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस और लोरियंस। उन्होंने बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आया है, आदेश आया है कि अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। कहाँ, इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस और लोरियंस, लोरियंस और एल्सेस के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। क्योंकि वो हार चुके थे, तो जो भी वहां लैंग्वेज पहले लगी थी उसका यूज नहीं होगा, अब वहां पर यूज होगा जर्मनी लैंग्वेज का। सो इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। तो अब ये जो फ्रेंच भाषा में लास्ट लेसन था जो मिस्टर हेमल पढ़ा रहे थे, इसके बाद वहां पर कोई भी चैप्टर जो है फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जाएगा। फोर्थ देखेंगे, वॉज द फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच एक जो लड़का था उसने क्या सोचा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। तो जब फ्रेंच वॉज शॉक्ड, फ्रेंच जो है वो शॉक होगा, अचंभित हो गया, एंड फेल्ट वेरी सॉरी, और बहुत ही शर्मिंदगी महसूस की, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस की आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जब उसको ऐसा लगा कि मिस्टर हेमल कह रहे हैं कि ये जर्मनी फ्रेंच भाषा में उसका लास्ट लेसन है, तो वो अपने आप में बहुत शर्मिंदा होता है।
क्योंकि वो अब आगे जो है इस लैंग्वेज में कभी भी कुछ नहीं पढ़ पाएगा। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही वुड नॉट बी लर्निंग, अब वो नहीं सीख पाएगा, पढ़ पाएगा हिज मदर टंग इन फ्यूचर, कि वो भविष्य में कभी भी ये नहीं पढ़ पाएगा। ही रिग्रेटेड नॉट हैविंग लर्नड हिज लेसन, ही रिग्रेटेड, वह पछताने लगा या उसे पछतावा हुआ, नॉट हैविंग लर्न हिज लेसन, अपना लेसन न सीखने के लिए, यानी कि अपनी मातृभाषा जो उसने नहीं सीखी थी, खेल में गुजार दी थी, अब उसको पछतावा हो रहा है कि उसने क्यों नहीं ठीक से पढ़ा और अपनी मातृभाषा क्यों नहीं सीखी। क्वेश्चन नंबर 5, डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स के बारे में बताया, यदि बताया तो कैसे, बिना रुके और बिना मतलब हेजिटेशन से उसने क्या बता पाया, या वह बता पाया या नहीं। आइए आंसर देखते हैं। फ्रेंच रियली वांटेड टू रिसाइट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स विदाउट एनी मिस्टेक, फ्रेंच वास्तव में बिना किसी हेजिटेशन के, हिचकिचाहट के, मिस्टेक के पार्टिसिपल्स के रूल्स को बताना चाह रहा था। बट एज ही स्टार्टेड, लेकिन जैसे ही उसने शुरू किया, ही गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन वो जो है फर्स्ट वर्ड पर ही फंस गया। एंड स्टूड देयर साइलेंटली, और साइलेंटली खड़ा रहा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसकी हिम्मत न थी कि वो मिस्टर हैमेल की तरफ देखे, ऊपर देखे। नेक्स्ट, whom did Mr. Hamel blame for ignorance in studies? Why? मिस्टर हैमल किसको ब्लेम करते हैं, किसको जिम्मेवार ठहराते हैं स्टडी के लिए, शिक्षा के लिए जो बच्चों की थी, एंड वाई, और क्यों। आंसर, मिस्टर हैमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, मिस्टर हैमल ने बच्चों के यानी कि विद्यार्थियों के माता पिता को ब्लेम किया फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, उनकी पढ़ाई में जो है वो उनके माता पिता को दोषी ठहराते हैं। बिकॉज देयर पेरेंट्स, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं, प्रिफेयर्ड टू पुट देम इन वर्क ऑन फार्म्स एंड एट द मिल्स टू हैव मोर मनी एंड सो ब्लेम हिमसेल्फ, उनके माता पिता को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया क्योंकि उनके जो माता पिता हैं वो बच्चों को वर्क प्रेफर करते थे, मतलब वर्क करने की ओर प्रोत्साहित करते थे कि फार्म्स में जाएं, मिल्स में जाएं, काम करें, किस लिए कि टू हैव मोर मनी, ताकि वे अधिक से अधिक पैसे ला सके। एंड सो ब्लेम हिमसेल्फ, और खुद को भी ब्लेम करते हैं, बिकॉज दे ऑफन यूज टू ऑर्डर देम टू वाटर द प्लांट्स, वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं क्योंकि वह अक्सर जो है बच्चों को यानी कि उनको ऑर्डर दिया करते थे कि जाइए वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी दीजिए, एंड और व्हेन ही वांटेड टू गो फॉर फिशिंग, और जब भी वह फिशिंग के लिए जाना चाहते थे, मछली पकड़ने के लिए जब भी वह जाना चाहते थे, मछलियों को पकड़ने के लिए वो जब भी जाना चाहते थे, ही यूज्ड टू गिव देम हॉलीडे, वह उनको अक्सर हॉलीडे यानी कि छुट्टी दे दिया करते थे। तो इस बात पर वो खुद को भी ब्लेम करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। 7. What did M. Hamel say about the language and its importance? What did Mr. Hamel say? Mr. Hamel ने क्या कहा about the language, भाषा के बारे में, and its importance, मतलब जर्मनी वो जो फ्रेंच भाषा थी उसके इंपॉर्टेंस में वो क्या बोलते हैं कि वह कितनी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आंसर। मिस्टर हैमेल सेड दैट वी मस्ट गार्ड आवर मदर टंग, मिस्टर हैमेल ने कहा कि हमें जो है अपनी मातृभाषा को अपने अंदर एमंग अस हमेशा के लिए बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है। बिकॉज क्योंकि व्हेन पीपुल आर इंस्लेव्ड, उनका कहना है कि जब भी लोग किसी दूसरे के गुलाम बन जाते हैं तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज इट्स, अगर हम किसी के गुलाम बन जाएं तो वो तो जैसे जैसे हम उनके गुलाम बनते चले जाते हैं, जैसे समय गुजरता है तो एक चीज होती है कि इट इज एज इफ दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन्स,
अब चूंकि यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखे लेकिन इसके अंदर एक अर्थ छिपा है, वो इसलिए कहते हैं कि हमको अपनी मातृभाषा को पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हम दूसरे के गुलाम बनते हैं तो हमारे पास और कुछ नहीं, सिर्फ हमारी भाषा ही जो है वो हमारे साथ रहती है, हमारी जेल से आज़ादी की कुंजी की तरह। ताकि हमसे अगर कोई पूछे तो आप जर्मनी हैं या फ्रेंच हैं, तो आप चूंकि किसी के गुलाम होंगे तो उस वक्त तो आप कह देंगे कि ठीक है हम जर्मनी हैं, जर्मन में रहते हैं, जो भी है। लेकिन अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं छोड़ेंगे तो कभी भी आप उसका उदाहरण दे सकते हैं अपनी मातृभाषा का कि हमें फ्रेंच आती है और हम फ्रेंच हुआ करते थे। आप अपना एक सबूत दे पाएंगे उसके सामने। इसलिए वो कहते हैं कि आप ये मातृभाषा को अपने अंदर सुरक्षित रख सके, ताकि समय आने पर ये आपकी जो जेल की चाबी के तौर पर ये काम कर सके, आपको आज़ादी दिला सके। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द pigeons? why? what did French think about? फ्रेंच ने, जो फ्रेंच है, जो लड़का है, उसने क्या सोचा कबूतरों के बारे में और क्यों? वो कबूतरों को जब देख रहा था तो उसके मन में क्या विचार आया कबूतरों के प्रति? तो आइए देखते हैं आंसर। फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स। फ्रेंच ने सोचा कि पिजन्स के बारे में, अबाउट द पिजन्स यानी कि कबूतरों के बारे में। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन? क्या वे भी इन्हें मजबूर करेंगे जर्मन में गाने के लिए, यानी कि जर्मन लैंग्वेज में बोलने के लिए? वो ये सोच रहा है, जैसे कि उसे पता है कि हर जो फ्रेंच वाले हैं उनको जर्मनी पढ़ाई जाएगी, सब कुछ जर्मन के हिसाब से चलेगा, तो क्या इन जो कबूतरों को भी जर्मनी लैंग्वेज में गाने के लिए, जर्मन में गाने के लिए, मतलब जर्मन की भाषा जो भी है उसमें गाने के लिए क्या मजबूर करेंगे? तो बिकॉज ह्यूमंस कैन बी फोर्स्ड, क्योंकि ह्यूमंस तो बाध्य किए जा सकते हैं, मजबूर किए जा सकते हैं, बट नेचर कांट बी फोर्स्ड, लेकिन कभी भी नेचर को हम फोर्स नहीं कर सकते। ये उसके मन में विचार चल रहे थे कबूतरों के विषय में। 9th, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट? मिस्टर हेमल ने अंत में क्या ऑब्जर्व किया? वहां मतलब जहां पर वो बैठे थे क्लासरूम में। तो एट लास्ट, अंत में मिस्टर हेमल ऑब्जर्व, अंत में मिस्टर हेमल ने ऑब्जर्व किया ऑल द थिंग्स, सभी वस्तुओं को, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जब वो थे पढ़ा रहे थे, तो लास्ट में जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा था, उस लास्ट क्लास का टाइम का एंड अप होने वाला था, तो उन्होंने रूम्स के सारी थिंग्स को ऑब्जर्व किया एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि मानो वो अपने माइंड में उनको ठीक उसी तरह बिठा लेना चाहते थे। हाउ एवरीथिंग लुक्ड देयर, जैसे कि वो दिख रही थी। वो मेमोरीज अपने साथ ले जाना चाहते थे वहां की, क्योंकि अब उनका वो लास्ट लेसन भी है और वहां पर लास्ट उनका डे भी है। लास्ट एंड 10th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए? व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 द साउंड ऑफ एंजेलस कुड बी हर्ड। जब घड़ी ने 12 बजाए तो एंजेलस के जो साउंड्स हैं वो सुने जा सकते थे। द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड, और जो पर्सियाई रूलर्स थे, जो वहां के पर्सियाई थे, उनके लौटते हुए जो ड्रिल बजाने की आवाज को, ड्रम्स की आवाज को सुना जा सकता था। मिस्टर हेमल गोट अप, मिस्टर हेमल खड़े हुए ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर वो खड़े हो जाते हैं, ब्लैक बोर्ड के पास, इन वेरी लार्ज लेटर, एक मिनट, गोट अप रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। मिस्टर हेमल गोट अप, मिस्टर हेमल खड़े हुए, रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने लिखा इन अ वेरी लार्ज लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जिंदाबाद, फ्रेंड्स जिंदाबाद। वो अपने फ्रेंड्स को कह रहा था, क्योंकि वो युद्ध में हारने के बाद उसे जो है मिला लिया गया था, लॉरेंस और एल्सेस को जर्मनी वालों ने अपने में मिला लिया था। तो अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। वी हैव नथिंग, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है ज़्यादा आपको लुभाने के लिए, बट हम इतना जरूर कहेंगे कि जो भी है ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम चाहेंगे आप लोग इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें और अच्छे से इसको लर्न करें अपने एग्ज़ाम के लिए। तो आगे देखते रहने के लिए हमारे चैनल्स को
हमारे चैनल्स को हम चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम बहुत बड़े यूट्यूबर तो है नहीं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे ही सही अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।